नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आकाश आपका ओन जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम संविधान का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नीति आयोग, उससे संबंधित आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015। तो ये तो सभी को पता होगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? मैंने आपको अभी बताया, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? देखिए, कभी कभी नीति आयोग मतलब नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें आपको क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को याद होना चाहिए, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड आज का हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको ऊपर बताया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, और नीति आयोग कब लाया गया था फ्रेंड? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले फ्रेंड योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को याद रखना है, योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री? तो फ्रेंड, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, नीति आयोग का गठन किस सरकार ने किया था? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग का गठन किस सरकार ने किया था? तो ये तो सबको पता होगा, नीति आयोग का गठन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए न्याय देना, बी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सी चुनाव करवाना या फिर डी कानून बनाना? तो फ्रेंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा, नीति आयोग का सीईओ किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग का सीईओ किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो सीईओ होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा, नीति आयोग का सीईओ किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नीति आयोग का जो सीईओ है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो सीईओ होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा,
नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जितनी भी नियुक्तियां हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा। तो सभी को याद रखना है, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। ऑप्शन ए संवैधानिक, बी वैधानिक, सी कार्यकारी या फिर डी न्यायिक। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग जो है एक कार्यकारी निकाय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे, नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी संघवाद पर, ऑप्शन बी सहकारी संघवाद पर, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग दोनों संघवाद पर मतलब दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी संघवाद पर और सहकारी संघवाद दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। नीति आयोग की स्थापना किसके निर्णय से हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नीति आयोग की स्थापना किसके निर्णय से हुई थी। संसद के अधिनियम से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संविधान संशोधन से या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश से। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा। नीति आयोग का गठन किस तिथि से प्रभावी हुआ। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नीति आयोग का गठन किस तिथि से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए राज्यों को सहयोग देना, बी दीर्घकालीन नीति बनाना, सी विकास को बढ़ावा देना या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि राज्यों को सहयोग देना भी, दीर्घकालीन नीति बनाना भी और विकास को बढ़ावा देना भी, ठीक है। नीति आयोग का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। नीति आयोग का पूर्ण रूप NITI में टी का अर्थ क्या है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, नीति इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब है टी का जो अर्थ है वो ट्रांसफॉर्मिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टी का पूर्ण मतलब टी का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, एन का अर्थ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड आज का हमारा। नीति आयोग का पूर्ण रूप NITI में आई का अर्थ क्या है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फ्रेंड। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया, बी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड आपके राइट आंसर दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में फ्रेंड इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। नीति आयोग का मुख्य फोकस क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, नीति आयोग का मुख्य फोकस क्या है। तो सभी लोगों को याद रखना है, नीति आयोग का मुख्य फोकस नीचे से ऊपर योजना है, ठीक है, यानी कि बॉटम अप योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। नीति आयोग किस प्रकार की योजना को बढ़ावा देता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग किस प्रकार की योजना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सहभागी योजना, बी केंद्रीयकृत योजना, सी सैन्य योजना या फिर डी निजी योजना। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग सहभागी योजना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा। नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं या फिर शिक्षा मंत्रालय के। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, बी हरित क्रांति, सी ऑपरेशन फ्लड, या फिर डी मेक इन इंडिया। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो प्रमुख कार्यक्रम है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का हमारा। नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, किसी संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं, या फिर अनुच्छेद 356। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का जो गठन है वो किसी संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का हमारा। नीति आयोग का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो किसे बढ़ावा देना है? सतत विकास को, बेरोजगारी को, कर बढ़ाना को, या फिर चुनाव करवाने को? तो फ्रेंड सभी लोगों को याद रखना है, नीति आयोग का जो उद्देश्य है वो सतत विकास करवाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए नीतिगत सलाह देना, बी न्याय देना, सी कानून बनाना, या फिर डी चुनाव करवाना। तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का मुख्य कार्य नीतिगत सलाह देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति आयोग में सभी राज्यों के कौन सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नीति आयोग में सभी राज्यों के कौन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, या फिर डी संसद। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग में जो सभी राज्यों के सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति आयोग का संचालन किसके नेतृत्व में होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का संचालन किसके नेतृत्व में होता है? तो सभी को याद रखना है, नीति आयोग का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आज का हमारा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, या फिर बी केवल सांसद, और सी केवल राज्यपाल, या फिर डी केवल मंत्री। तो सभी को याद रखना है फ्रेंड, नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करना, बी चुनाव करवाना, सी न्याय देना, या फिर डी कानून बनाना। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और सभी लोगों को आंसर देना है इसका। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।